द बिगनिंग आफ्टर द एंड का ये रहा एपिसोड 4 और कल आ चुका था आई थिंक सो। मैंने बनाया नहीं, सॉरी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया उसे भेज देती है, अपने टेलीपोर्टर के रास्ते से भेज देती है हमारे मेन कैरेक्टर जो कि है आर्थर को। और फिर आर्थर सुनता है कि एक लड़की का आवाज़ आता है और वो अपने पैरों में पावर डाल के वहाँ पर दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखने लगता है कुछ लुटेरे होते हैं जो कि वो एल्फ को, मतलब वो जो लड़की होती है वो एक एल्फ होती है, उसको ले जाते हैं और वो उसको एक स्लेब बना के और उसको अपने गाड़ी में बैठा के वो लोग चल देते हैं आगे। और वो जो लुटेरे होते हैं और आर्थर तो सोचता है इनको मार देने की, लेकिन उसको सिल्विया की बात याद आती है कि किसी को मारना मत, तो वो कंट्रोल करता है। फिर वो उनके साथ आगे बढ़ने लगता है, उन लोगों का पीछा करता है और वो जाता है। और फिर वो जो लुटेरे होते हैं वो एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ के अपना वो जो होता है, मतलब अपने पावर को कंसंट्रेट करने लगता है, अपने माना को। तो फिर थोड़ा शाम होता है, फिर रात हो जाता है जब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो भेड़िए जैसे दिखते हैं मॉन्स्टर, उनके सींग होता है। और वो लोग मतलब ये जो भेड़िए होते हैं वो लोग जल्दी मतलब इंसानों के साथ नहीं रहते, वो लोग इंसानों के ऊपर एक्चुअली हमला करते हैं, एग्रेसिव होते हैं वो लोग। तो वो आर्थर देखता है कि उनके गले में एक पट्टा होता है जो कि मैजिक से बना हुआ होता है और उसी पट्टे से वो लोग ये जो भेड़िए होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो उल्फ जैसे वो जो क्रिएचर होते हैं उन पर आर्थर वो जो एक अखरोट होता है फल उधर का, मतलब वो फेंक के मारता है और वो जितने भी भेड़िए होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ से एक आदमी आता है और उन्हें लात मार के चुप कराता है और फिर आर्थर आता है और उसके मतलब गले में स्लैश, मतलब पूरा आगे और उसके गले में कट मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और एक बंदे को भी जान से मार देता है और फिर तीसरे बंदे को वो उसके पैर में कट मारता है और फिर उनका बॉस निकल के आता है और उनका बॉस बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो जो जिसके पैर में आर्थर ने कट मारा था वो बोलता है कि ये बच्चा एक मेज़ है तो इससे बच के रहना। तो वो बोलता है कि लगता है कि शिकार खुद मेरे पास चल के आया है और इस लड़की से तो ज़्यादा कीमत तुम्हारी होगी, तो फिर मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो ये चाकू अपने हाथ से छोड़ दो। तो फिर भी आर्थर नहीं मानता है और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर तब भी आर्थर तो बच्चा ही था अभी और वो उससे ज़्यादा उससे लड़ नहीं पाता है और लास्ट को आर्थर हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको उल्टा करके पकड़ लेता है, मतलब पैर को पकड़ लेता है उसके और उसको उल्टा कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर उसके पैर में आग लगा देता है और उससे वो गुस्सा हो जाता है और फिर दिखाया जाता है वही चाकू वो आर्थर फेंक के मारता है और वो चाकू ट्विस्ट होके वो जो उनका जो लीडर था उसके सीधा सिर में लगता है आके और वो वहीं से मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो आर्थर ने जिसके पैर में कट मारा था, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो आर्थर बोलता है कि वो लड़की ने भी तो तुम्हें यही बोला होगा ना कि मेरे को छोड़ दो, जाने दो, तो तुमने तो रहम नहीं दिखाया ना। तो आर्थर उसको भी मार देता है और फिर वो एल्फ को निकालता है वहाँ से और वो एल्फ देखती है कि उसके हाथ में जख्म लगा हुआ होता है, तो जख्म बन गया होता है। और फिर आर्थर जब आता है और फिर उधर जाता है तो वो एल्फ बोलती है कि तुम्हारे हाथ में कैसे जख्म लग गया, और वो शर्माने भी लग जाती है थोड़ा सा और वो बंदे को भी मतलब फिर वो जो उल्फ को भी होता है वो आर्थर मार दिया था पहले से ही। और फिर हमें दिखाया जाता है और आर्थर भी बचपन से बहुत बड़े लोगों के साथ रहा है, तो वो पहली बार बच्ची को देख के कुछ फील आता है उसको। और फिर आर्थर अपना बैग लेता है और वो आगे अपने फैमिली से रीयूनाइट होने की कोशिश करने चल रहा था जब वो एल बोलती है कि मुझे यहाँ पर बीच जंगल में छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही चलो, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर। तो वो आर्थर बोलते हैं कि तुम तो एल्फ हो, तुम्हें तो सेफ़ रहना चाहिए ना, जंगल तुम्हें सेफ़ लगना चाहिए। तो वो बोलती है कि कुछ ऐसे गोलम्स होते हैं जो कि बच्चे को देखने साथ ही खा जाते हैं उन उन बच्चों को, और उसको इसीलिए डर लग रहा होता है। और वो एक्चुअली आर्थर जिस साइड से जा रहा होता है वो उसके ऑपोजिट साइड से मतलब गई होती है और वो बग को पकड़ते पकड़ते यहाँ पर खो गई है। तो यही बात वो आर्थर को बोलती है, तो फिर वो पीछे देखता है और वो उल्फ को मारने की चाहता है और वो जो एल्फ होती है वो बोलती है कि नहीं, इन लोगों
इनको मत मारो अभी, इनमें भी जीने की अभी शक्ति है, तो इनको छोड़ दो, छोड़ देते हैं। तो वो उसका जो मैजिक बैंड होता है वो खोल देता है और आर्थर को लगता है कि ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर आर्थर और ये लड़की चलने लगते हैं और वो एक जगह पर रुकते हैं और फिर आर्थर उसे पूछ ही लेता है उसका नाम क्या है। तो वो एल्फ जो होती है वो बोलने लगती है कि मेरा नाम टेसिया एरेलेथ, और आर्थर फिर बोलने लगता है कि मेरा नाम आर्थर है। वो एक्चुअली उससे पूछती है और आर्थर कुछ खाना बनाया होता है और वो लोग वही को खाने लगते हैं। तो यहाँ पर वही उसी को खाने लगते हैं और वो जो लड़की होती है एल्फ लड़की, वो बोलने लगती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है। तो आर्थर सोचने लगता है कि आर्थर उसे बोलता है कि जो है तुमको उसी को खाना पड़ेगा। तो आर्थर को ये रियलाइज़ होता है कि वो सिल्विया की तरह ही बात कर रहा है, वो जो होती है मॉन्स्टर जो होती है, ड्रैगन जो होती है, वो ये होती है सिल्विया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उसको एक मतलब पास्ट का चीज़ आता है, पास्ट का चीज़ आता है कि वो पहले खाना खाता था न्यूट्रिशन के लिए, ना कि टेस्ट के लिए। और फिर वो लोग ये देख पाते हैं कि हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों ही अपने फैमिली से बिछड़ चुके हैं, क्योंकि ना उस एल्फ वाली लड़की ने उसे पूछा था कि तुम क्यों इस एल्फ के जंगल में क्यों हो। तो वो ये आंसर बोलते हैं और वो लोग चलने लगते हैं, फिर से जर्नी शुरू कर देते हैं। तो वो लोग चलने लगते हैं और सिल्विया बोलती है कि एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के साथ मैं नहीं रहती, मैं अपने ग्रैंडफादर और जितने भी वो मतलब टेकर होते हैं उन लोगों के साथ रहती हूँ, मतलब जितने भी उसके बॉडीगार्ड होते हैं उनके साथ वो रहती है। और वो इतने भी रईस नहीं होते, वो जो उसके वहाँ पर जो काम करते हैं उन्हीं के साथ वो रहती है एक्चुअली में। तो फिर आर्थर देखता है कि वो एक ठो वो जो वुल्फ क्रिएचर होता है वो उनके पीछे पीछे आने लगता है और उसी वही वुल्फ होता है जो जिसको उन्होंने आज़ाद किया होता है। तो हम लोग उसी को देख पाते हैं और आर्थर बोलता है कि मैंने गलत कर दिया इन लोगों को ज़िंदा छोड़कर, मेरे को इन लोगों को मार देना चाहिए। जाओ तुम जाके सो जाओ और मैं यहाँ पर बाहर हूँ। और वो फिर उसी जेमस्टोन को देखने लगता है जो फेदर में लिपटा हुआ होता है और आर्थर बोलता है कि सिल्विया मुझसे करवाना क्या चाहती है। और फिर वो जो एल्फ वाली लड़की होती है वो आके बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, हालांकि मेरे ग्रैंडमा ने मुझे कहा था कि किसी लड़के के साथ मिलना मत, सोना मत, तो फिर भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो और तुम अंदर आके सो जाओ। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि वो अपने बातों में टिकी हुई होती है और वो आर्थर को बुला लेती है अंदर। और आर्थर को वो एल्फ वाली लड़की बोलती है कि यहीं पर रहना, तुम यहीं पर बैठे रहना। और फिर वो बोलती है कि मेरे को कभी भी मतलब ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ना वो एक एल्फ है, तो ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं हुआ। वो बहुत सारी बीवियाँ बनाती है, वो ठरकी होती हैं। और फिर आर्थर बोलने लगता है कि तुम्हें मतलब ही पता है ठरकी का। तो वो ऐसे सोते सोते वो सो जाती है और वो सुनती नहीं है। फिर अगले दिन वो लोग मतलब उसी दिन सो जाते हैं रात में, और अगले दिन वो लोग फिर से चलने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और उसके बीच में एक कनेक्शन बन चुका है। तो वो जो एल्फ का नाम है वो टेसी मैंने बताया था, तो अब से मैं टेसी बुलाऊंगा। तो टेसी अब ट्रस्ट करने लगी है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, और हमारे कैरेक्टर सॉरी, अभी हमारे लीड कैरेक्टर के ऊपर वही बोल सकते हो तुम, और क्या बोलूँ मैं। तो वो ट्रस्ट करने लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को बहुत पेन हो रहा होता है, जो कि उसका माना कोर जो होता है उस उधर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो चल फिर भी नहीं पाता है, वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो हूंड होता है, वो जो उल्फ जैसा क्रिएचर होता है, वो आके उसको एक सुअर का बच्चा मैं बोल सकता हूँ, तो वही दे देता है। और फिर रात का सीन हमें दिखाया जाता है, वो उसी को पका के खाने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत टेस्टी होता है। और वो जो लड़की है वो एक मशरूम लेके आई थी और वो वहाँ के महिला खाने खाते हैं, कोई उसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी वो लोग भून के खाने लगते हैं। तो वो उसको टेसी को तो खाने से वो मशरूम कुछ नहीं होता, लेकिन आर्थर को उल्टी हो जाती है और उसका पेट खराब हो जाता है। और फिर वो बोलती है कि मैं स्टोरी पढ़ती थी, वो जितने भी ह्यूमंस हैं उनके बारे में स्टोरी पढ़ती थी। और ये आर्थर ये कहानी सुनते सुनते सो जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर को अभी भी पेन हो रहा होता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें आर्थर बुलाने की जगह आर्थर बुला सकती हूँ।
और दोस्तों में चलता है निकनेम। और उधर हमें देखते हैं कि एक पेड़ के पास एक पोर्टल जैसा होता है और वो टेसिया बोलती है कि चलो अब मेरे साथ चलो। तो वो उसका हाथ थाम लेता है और अंदर चले जाते हैं। और हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है कि वो पेड़ों में मतलब जैसे ट्री हाउस बोल सकते हो, उन लोगों का पेड़ सारा कनेक्टेड था। घर पेड़ों के ऊपर था और उस घर सारे एक ही घर के साथ कनेक्टेड थे। और उस उधर के जो एल्फ सिपाही थे वो देख के वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता चल चुका था कि तुमने पोर्टल ओपन किया है। और वो यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं और आर्थर को पकड़ लेते हैं। और आर्थर बोलती है कि मुझे बचाओ टेसिया। और टेसिया का कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो चुपचाप खड़ी रहती है जैसे कि आर्थर को वो जानबूझ के यहाँ पर ले आया होता है। और टेसिया चुपचाप खड़ी रहती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखने के लिए शुक्रिया। और भी बहुत सारे एनीमे आ गए हैं, तुम्हें वो भी चेकआउट करना चाहिए। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स और बाय बाय।